नमस्कार मित्रों, मैं इस समय यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में हूँ और आज लंदन में मेरा दूसरा दिन। मेरे कई साथियों ने मुझसे जानना चाहा है कि इतने बड़े शहर में ट्रांसपोर्टेशन की क्या सुविधाएं हैं। हम लंदन को यदि घूमना चाहें तो सबसे आसान तरीका कैसा है और किस तरीके से हम लंदन को घूम सकते हैं। तो मैंने इस वक्त काफ़ी रिसर्च किया और 2 दिन की रिसर्च के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि लंदन को यदि सही ढंग से एक्सप्लोर करना है तो हमें मेट्रो लाइन का उपयोग करना होगा। अब इतने बड़े शहर में कितनी सारी अंडरलाइन चल रही हैं, कितनी सारी मेट्रो चल रही हैं, तो हमें ईजीएस्ट वे क्या है, आज मैं अपने इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको किस तरह से मेट्रो का इस्तेमाल करना चाहिए और किस प्रकार से टिकट आपको अरेंज करना चाहिए जिससे आप कम से कम पैसे में अधिक से अधिक यात्रा कर सकें। तो मैं इस समय लंदन के मेन हार्ट ऑफ द टाउन में खड़ा हूँ, पिccadilly सर्कस के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि कितना व्यस्त ये मेट्रो स्टेशन है। ये अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है और इसकी लाइनें बहुत सारी हैं। लंदन को यदि एक्सप्लोर करना है तो लंदन में कई प्रकार की मेट्रो लाइन चलती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है पिccadilly लाइन, जो यहीं से शुरू होती है। दूसरी लाइन है बेकरलू लाइन, तीसरी लाइन है सेंट्रल लाइन, सर्कल लाइन, डिस्ट्रिक्ट लाइन, जुबली लाइन, मेट्रोपॉलिटन लाइन, नॉर्दर्न लाइन, विक्टोरिया लाइन, वाटरलू लाइन, DLR लाइन, एलिजाबेथ लाइन, लंदन ओवरग्राउंड लाइन और लंदन ट्राम। ये इतनी सारी मेट्रो लाइन हैं और वो सारी अंडरग्राउंड है, जिसे ट्यूब स्टेशन भी कहा जाता है। अब यदि आपको लंदन के एक हिस्से से दूसरे स्टेशन पर यात्रा करनी है तो यहाँ का जो लंदन का एक कार्ड होता है, उस कार्ड को लेने के बजाय, क्योंकि उस कार्ड की कीमत है 7 पाउंड और उसमें आपको पर डे आपको अपलोड कराना पड़ेगा। तो अगर आपने 7 पाउंड का वो कार्ड ले लिया और आपने एक दिन के लिए 10 या 15 पाउंड आपने अपलोड कराए तो वो कार्ड आपका पड़ेगा 22 पाउंड का, और अगर आप उस एक दिन में आप उसका उपयोग नहीं कर पाए तो वो लैप्स हो जाएगा। तो बजाय इसके अगर आप 4 या 5 दिन के लिए लंदन जा रहे हैं और आपको लंदन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर यात्रा करनी है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से या अपने डेबिट कार्ड से या अपने वीज़ा मल्टी करेंसी कार्ड से सिर्फ एक बार एंट्री करिए। एंट्री करने के लिए आपको ये सारी मशीनें चाहिए। आप अपना कार्ड इस पॉइंट पर आप लगाएं और इस कार्ड पर लगाते समय एंट्री मान लिया जाएगा, और जब आप किसी दूसरे स्टेशन पर बाहर निकलेंगे तो फिर से आपको उसमें एंट्री करनी पड़ेगी, तब आपका पैसा कटेगा और वो है मैक्सिमम 3.5 पाउंड। इसका मतलब है 3.5 पाउंड में आपने पूरी एक सर्कल एक यात्रा पूरी करनी है। अब आप कभी दूसरी यात्रा करेंगे तो दूसरी यात्रा करने के साथ ही साथ आप जब फिर से एंट्री लेंगे तो 3.5 पाउंड यानी 3.5 पाउंड में आपको फिर एंट्री लेनी पड़ेगी, और जब आप अपनी यात्रा ख़त्म करके निकलेंगे तो आपको एग्जिट एंट्री लेनी पड़ेगी। तो 3.5 पाउंड में आप एक सर्कल यात्रा करेंगे। जैसे मैं आज एयरपोर्ट अपने होटल से जब मैं पिccadilly सर्कस आ रहा था तो मेरा 3.5 पाउंड मेट्रो में खर्च हुआ। अब जब मैं वापस जाऊंगा तो मेरा 3.5 पाउंड खर्च होगा। तो कुल मिलाकर 7 पाउंड में मैं दिन भर एक स्थान से दूसरे स्थान की टू एंड फ्रो यात्रा कर सकूँगा। और अगर आप इस तरह की यात्रा करते हैं तो आप बहुत आसानी के साथ लंदन की यात्रा करने में सफलता पाएंगे। तो आप इस तरीके का उपयोग करके आप मेट्रो का उपयोग बहुत आसानी के साथ कर सकेंगे। ध्यान रखिए, यहाँ पर कैशलेस सिस्टम है। अगर आप बस में भी यात्रा करते हैं तो आपको 1 घंटे की बस यात्रा के लिए 1.75 पाउंड यानी 1 पाउंड आज की तारीख में 107 रुपये कुछ पैसे का है। आपके 1.75 पाउंड बस यात्रा में कटेंगे और 3.5 पाउंड आपके ट्रेन टिकट में आपके कटेंगे। तो इससे सस्ता साधन और क्या है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लंदन का जो लोकल ट्रैवल पास है वो ना लें और अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से या वीज़ा मल्टी करेंसी कार्ड से ही उसका पेमेंट करें। उसमें आप जितनी वास्तविक यात्रा करेंगे उतना ही पैसा आपका कटेगा और आपकी कोई टाइम लिमिट भी नहीं होगी। तो अगर आप इस तरह से लंदन की यात्रा करेंगे तो आप बहुत आसानी के साथ लंदन को एक्सप्लोर कर पाएंगे और यहाँ की जो ट्रू लाइफ है, वास्तविक ज़िंदगी है, उसको भी बहुत करीब से देख पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर, हिस्टोरिकल वर्ल्ड चैनल पर जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर आपको कार्ड डेबिट कार्ड पुश करना पड़ेगा और डेबिट कार्ड पुश करने के साथ ही गेट खुल जाएगा और खुलने के साथ ही आप उसमें एंटर हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं।
मेरा डेबिट कार्ड, मेरा क्रेडिट कार्ड, मेरा वीज़ा मल्टी करेंसी कार्ड है। अब मैं इसके अंदर जाना चाहूँगा तो मैं इसको जस्ट प्रेस करूँगा और ये गेट ओपन हो जाएगा और मैं अंदर आ जाऊँगा। दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे, दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे। अब डॉक्टर आशा जी भी इसी तरह से वापस आ रही हैं। अब देखिए, थैंक यू गाइस। हम मेट्रो के अंदर आ चुके हैं। अब हम एस्केलेटर से अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि पिccadilly सर्कस है। और प्लेटफॉर्म नंबर 4 से हमारी ट्रेन हमें मिलेगी, जो कि हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाएगी। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है इस वक्त। अंडरग्राउंड में कर हमें पिccadilly लाइन पकड़नी है। यहाँ 2 प्रकार की लाइनें हैं, एक पिccadilly लाइन अलग है और वेकरलू लाइन अलग है। हमें पिccadilly लाइन पकड़नी है और अब अपने गंतव्य तक जा रहे हैं। ये अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है। अभी हमने पहला चरण पास किया है। अंडरग्राउंड में लगभग 300 मीटर नीचे हम आ चुके हैं। अब उसी के साथ हम सेकंड फ्लोर पर जा रहे हैं। फिर से हमें 300 मीटर नीचे जाना है। बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता रहती है। ज़रा सा स्लिप हुआ तो आप सीधे नीचे गिरेंगे। देख सकते हैं कितना नीचे जा रहे हैं। और यहाँ पर भी म्यूजिशियन अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए ये पिccadilly सर्कस से हमारी ट्रेन का चार्ट है। हमें हंसलो वेस्ट इस स्टेशन पर जाना है और अभी हम यहाँ पर हैं। इस ट्रेन पर हमें यहाँ से अपनी ट्रेन पकड़नी होगी। ये हमारे सामने से एक ट्रेन निकल चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद दूसरी ट्रेन आ जाएगी। पिccadilly लाइन कुछ इस तरह का व्यू यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ये 3rd लेवल का अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है। हर स्टेशन पर इस तरह के चार्ट बने होते हैं कि अगर एक ही लाइन है और अलग अलग दिशाओं में वो जा रही है तो किन किन स्टेशन से होकर के वो जाएगी, इसकी पूरी सूची यहाँ लगी रहती है। जैसे हमें जिस दिशा में यात्रा करनी है पिccadilly सर्कस से, तो हमारा स्टेशन है हंसलू वेस्ट, तो ये चार्ट हमें लगा है और उसका डायरेक्शन ये है। और दूसरा स्टेशन पिccadilly सर्कस से दूसरे रूट पर जाने वाली लाइन ये है। तो इस प्रकार से अलग अलग दिशाओं में यात्रा की जा सकती है। हमारी ट्रेन आ चुकी है। अब हम अपनी ट्रेन में बोर्ड कर रहे हैं। जिस तरह का व्यू मेट्रो का दिखाई पड़ रहा है। नमस्कार मित्रों, इस समय मैं लंदन में हूँ और आज मेरा दूसरा दिन है। लंदन बहुत बड़ा शहर है और यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है कि आप लंदन में हैं और लंदन में सबसे ईजीएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है। तो मैंने आज का वीडियो इसी बात को लेकर के बनाया है कि अगर हम लंदन में घूमना चाहते हैं और हमें सबसे आसान तरीका चाहिए तो हम किस मोड से यात्रा करें। मेरी अपनी स्टडी और रिसर्च के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सारे ट्रैवल पैक एक तरफ और लंदन की मेट्रो दूसरी तरफ। तो अगर हमें लंदन को बहुत ईजी तरीके से घूमना है और लंदन में हमें आसानी से यात्रा करनी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करनी है, तो हमें मेट्रो का सहारा लेना पड़ेगा। लंदन में कई प्रकार की मेट्रो लाइन अवेलेबल हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: बैकरलू लाइन, सेंट्रल लाइन, सर्कल लाइन, डिस्ट्रिक्ट लाइन, पिccadilly लाइन, मेट्रोपॉलिटन लाइन, जुबली लाइन, नॉर्दर्न लाइन, विक्टोरिया लाइन, वाटरलू लाइन, DLR लाइन, एलिजाबेथ लाइन,
लंदन अंडरग्राउंड मेट्रो। तो कई सारे मेट्रो स्टेशन हैं और ट्यूब स्टेशन हैं। अब इतनी सारी लाइनों में हमें किस लाइन का चयन करना है, इसके लिए हमें गूगल मैप का सहारा लेना होगा। हमें किस स्थान पर जाना है, हम सबसे पहले गूगल मैप पर उस स्थान को डालेंगे और उसके लिए जो भी साधन उपलब्ध हैं हम उन साधनों को सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास में मेट्रो का पूरा चार्ट निकल करके आ जाएगा, मेट्रो पूरा स्टेशन का चार्ट निकल करके आ जाएगा। हमें उस रूट के हिसाब से वो स्टेशन भी बता देगा कि हमें किस स्टेशन से कौन सी मेट्रो लाइन किस सर्कल से पकड़नी है। अब सवाल उठता है कि अगर हमें कई सारी मेट्रो एक दिन में लेनी है तो हमें कितना टिकट देना पड़ेगा और इसका क्या कीमत होगी। तो इसके लिए भी लंदन में बहुत ही कैलकुलेटेड और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किराए की व्यवस्था की गई है। हमें बार बार टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ 2 चीज़ें बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। जो लोकल पास होता है लंदन का, उसे लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, खास करके उन लोगों के लिए जो 5-7 दिनों के लिए 10 दिनों के लिए लंदन जा रहे हैं। मंथली पास इजी पड़ता है, सस्ता पड़ता है उन लोगों के लिए जो लंदन में रह करके स्टडी कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं। लेकिन जो विजिटर्स हैं 4-5 दिनों के लिए लंदन घूमने आए हैं, उनके लिए विजिटर पास की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो महंगा पड़ेगा, क्योंकि उसमें मिनिमम 7 पाउंड हमें कार्ड को खरीदने के लिए खर्च होगा और उसके बाद उसे अपलोड कराना पड़ेगा और जैसे वो खर्च हो जाएगा फिर से हमें अपलोड कराना पड़ेगा, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। मान लीजिए अगर 3 दिन के लिए कोई लंदन आया है और उसने कार्ड खरीदा है तो 7 पाउंड का उसे कार्ड पड़ेगा और उसे हर बार रिचार्ज कराना पड़ेगा, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो मैंने अपने लिए जो व्यवस्था की है, मैंने एक अपने एक्सपर्ट से यहाँ पर राय ली थी। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास में वीज़ा मल्टी करेंसी कार्ड है, अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है या आपके बैंक का डेबिट कार्ड है जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकता है, तो आप उसी को लेकर के आप लंदन मेट्रो में यात्रा कर सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल यही किया। मेरे पास वीज़ा मल्टी करेंसी कार्ड था, मेरा क्रेडिट कार्ड भी था और मेरा डेबिट कार्ड भी था और वो इजीली लंदन के मेट्रो स्टेशन पर काम कर रहा था। तो मैंने एक स्थान से जब एंट्री की तो मैंने उस स्थान पर उस कार्ड को सिर्फ टच किया तो ऑटोमेटिकली मेरा पैसा कट गया। अब सवाल उठता है कि कितना पैसा कटेगा आपका। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर मेट्रो से यात्रा करना चाहेंगे तो आपको एक बार एंट्री करनी पड़ेगी, उस समय आपका पैसा नहीं कटेगा। जब आप अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे, आखिरी स्टेशन पर जब उतरेंगे, तब आपका पैसा कटेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक की अधिकतम दूरी का अधिकतम पैसा 3.5 पाउंड है। ये आप नोट कर लें कि लंदन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर आप यात्रा करते हैं तो आपका 3.5 पाउंड पैसा कटेगा। इसी प्रकार जब आप बस में ट्रेवल करेंगे तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर बस में ट्रेवल करेंगे तो 1.75 पाउंड आपका पैसा कटेगा और वो आपके डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या फिर वीज़ा मल्टी करेंसी कार्ड से डेबिट हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें अगर आप समझ लेते हैं, 3-4 दिनों के लिए अगर आप लंदन में घूमने के लिए आए हैं तो आपको एक स्थान से एक बार ही आपका पैसा लगेगा, बार बार आपका पैसा नहीं लगेगा। इंटरनल अगर आप चेंज करते हैं, कोई लाइन चेंज करके दूसरी लाइन में आप जाते हैं तो आपका पैसा नहीं कटेगा। एक बार आपका एंट्री पॉइंट पर पैसा और दूसरी बार आपका एग्जिट पॉइंट। एंट्री पॉइंट पर आपका पैसा नहीं कटेगा, जब आप अपनी यात्रा पूरी करके फाइनल डेस्टिनेशन पर निकल जाते हैं तब आपका पैसा कटेगा। मैंने यात्रा शुरू की थी आज पिccadilly सर्कस से। उस यात्रा में मैंने स्टेशन का अंडरग्राउंड मेट्रो का पूरा आपको शॉट दिया था। अभी मैं अपनी यात्रा समाप्त कर रहा हूँ हंसलू वेस्ट से। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपनी उस यात्रा में शुरुआत की थी। तो मैंने इस कार्ड को, ये मेरा वीज़ा मल्टी करेंसी कार्ड है, इस कार्ड को मैंने टच किया था और मुझे एंट्री मिल गई थी। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँगा। इसी कार्ड को लेकर के मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ। इसी कार्ड को लेकर के अगर मैं यहाँ पे टच करता हूँ, ये गेट ओपन हो जाएगा और मैं यहाँ पे आसानी से बाहर निकलूँगा। अब इसी प्रकार डॉक्टर आशा जी भी अपने कार्ड को टच करेंगी। इस तरह हम लोगों ने सुरक्षापूर्ण यात्रा की और अपना डेस्टिनेशन पूरा करके हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। हंसलू स्टेशन से हम बाहर आ गए हैं। हंसलू स्टेशन से हम बाहर आ गए हैं और यहाँ से हमें बस पकड़नी है जो हमें हमारे होटल तक ले जाएगी। ये व्यू है हंसलू वेस्ट स्टेशन का। लंदन के छोटे छोटे सबब्स में बस और मेट्रो की सुविधाएं काफ़ी उपलब्ध हैं और हमें उनका सहारा लेना ही पड़ेगा, तभी हम यात्रा कर पाएंगे।
का एक अच्छा वीडियो मैंने आपको बनाने की कोशिश की है और वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें डालने की कोशिश की है जो मेट्रो स्टेशन पे यात्रा करने के लिए आपको आवश्यक होती हैं। तो सबसे पहले अगर आप यात्रा करेंगे तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या वीज़ा मल्टी करेंसी कार्ड लेकर के आना पड़ेगा और उसमें आपको एंट्री पे कोई पैसा नहीं कटेगा। जबकि आप एग्ज़िट करेंगे, जैसा अभी मैं एग्ज़िट किया है तो मेरा पूरा डेस्टिनेशन का पैसा एक साथ कटा है 3.5 पाउंड। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अगर आप एज अ टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से लंदन को घूम सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड टूरिज़्म पर जा करके आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं लंदन की दिनों दिन जितनी भी रोज़मर्रा की गतिविधियां हैं, रोज़मर्रा की आवश्यकताएं हैं, यहाँ का फूड कैसा है, यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, इसके बारे में और भी यूज़फुल वीडियो आपको भेजता रहूँगा। तब तक के लिए गुड नाइट।